हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया हैं। मैं रोहित अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस एंड एचओडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पिछली बार पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, और किस प्रकार कार्बन की जो बॉन्ड्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने उन चीज़ों के बारे में समझा था कि हाउ टू लाइक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आप कंडेंस फॉर्मूला, हमने इस बारे में बातें करी थी। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? ये वो टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप जैसे ही 11th में मूव करेंगे ये साथ में पढ़ाया जाएगा। और तो और आप इस टॉपिक के बिना आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज़ केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे के जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं जैसे कि आइसोमेरिज्म, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, वहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूलाज की बात होगी, उस केस में भी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काम आएगा। तो बच्चा जब यहाँ आता है 11th में, उसको कार्बन के बारे में पता होता है, हाइड्रोजन के बारे में पता होता है, लेकिन उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में नहीं पता होता। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंटली लेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। आपको एक ऑर्डर मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपको जब आप यहाँ मूव करते हैं 11th में, आप ये पढ़ के ज़रूर आइएगा, बिकॉज ये ऑर्डर मैं आपको याद करवाऊंगा। फिर आप अगर अभी से पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको समझना बहुत आसान होगा इस चीज़ को। आइए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहली बात व्हाट इज अनसैचुरेशन? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, दो टाइप के कंपाउंड आपने पढ़े थे। एक था सैचुरेटेड कंपाउंड और एक था अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, वन इज अनदर इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पढ़ा था आपने, एनसीईआरटी में दिया है। इसका मतलब क्या? सैचुरेटेड जो फुलफिल्ड है, जिसकी सारी की सारी बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है, सारी बॉन्ड सिग्मा है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा। एंड अनसैचुरेटेड जिसमें पाई भी है, लाइक डबल और ट्रिपल, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके दो नाम और है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE और DU, डिग्री ऑफ DU शॉर्ट में DBE, और यू कैन से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, IHD। अब ये नाम इनडायरेक्टली आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि क्या करने वाला है। उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ें समझा रहा हूँ, उसको समझेंगे तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज आप जैसे ही 11th में मूव करेंगे, पहला टॉपिक ही आप ऑर्गेनिक में यही पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर आपको सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो सब आएगा, स्ट्रक्चर्स, and then we will move toward degree of unsaturation and functional group. So please सारे बच्चों को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी भी हालत में स्किप मत कीजिएगा। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन क्या होता है? H2। व्हाट इज हाइड्रोजन? H2। एक कंपाउंड में कितने H2 की डिफिशियंसी है, कमी है, उसी को बोलते हैं
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर ये कैसे होता है, H2 की कमी कैसे होगी सर? आओ समझाता हूँ। सबसे पहले आपने 3 कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। एक है अल्केन, नाम तो सुना होगा, एक तो है अल्केन, एक है अल्कीन, एक है अल्काइन। सारा काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में है अल्केन का। अगर आपसे कोई बाहर का आदमी, आपके घर वालों से लेकर ऑटो वाले तक कोई भी पूछ ले कि अल्केन क्या होता है, तो बोल देना CnH2n+2। CnH2n+2। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा। मैंने क्या बोला? CnH2n+2 का मतलब क्या है? जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा। कितने हाइड्रोजन चाहिए? CnH2n+2। If there are x number of carbon, then number of hydrogen required is 2x+2। समझ में आई बात? तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि सर जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब क्या हुआ? अल्केन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ही यही है कि कंपाउंड को कितने मोल H2 दिया जाए। मैंने अगेन रिपीटिंग, कंपाउंड को कितने मोल H2 दिया जाए, इट बिकम्स ओपन चेन अल्केन। ओपन चेन अल्केन। सर नहीं समझ में आया सर, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मतलब एक कंपाउंड को कितने मोल H2 दें कि वो अल्केन बन जाए। मान लो सर एक बार थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मैंने आपके सामने लिया C4H8। तब C4H8 को देखिए, देखो कई लोग इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी प्रोवाइड करेंगे x+1/2, लेकिन मेरी हिदायत है x+1 - y/2 ये यूज़ ना करें, ये आप खुद डिराइव करेंगे। जब आप खुद डिराइव करेंगे तो आप इस बात को समझ भी पाएंगे कि करना कैसे है। ये तो आप कर लेंगे पर आप फंस भी जाएंगे कई चीज़ों में। आपने लिया C4H8, सर इसमें कैसे करें? तो कार्बन कितने बेटा? 4। 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है अल्केन के रूप में? तो मैंने क्या बोला? डबल से 2 ज्यादा। तो इट शुड बी C4H कितना चाहिए? डबल, 8+2 10। हमें 10 हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8। कितने हाइड्रोजन है? 8। 10 जरूरत है, 8 प्रेजेंट है। कितने कम है? 2। तो नंबर ऑफ H कितने हो गए? 2। एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ H2, नॉट H, यहाँ H है, नंबर ऑफ H2। तो डिवाइड बाय 2, 2H से एक H2 मिलेगा, इक्वल टू 1। तो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब इसमें 1 मोल, 1 आया ना, मतलब इस कंपाउंड में 1 मोल H2 ऐड कर दोगे तो ये अल्केन बन जाएगा। तो ये 1 का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ वैल्यू कोई x आ गई, मतलब x मोल ऑफ H2 ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ओपन चेन अल्केन। तो आप सबको मैंने एक बार फिर समझाने की कोशिश, सर ऐसा क्यों हुआ? आओ इसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ साइड में एक बार यहाँ देखिए, मान लो ये ब्यूटेन लिया। क्या लिया मैंने? ब्यूटेन। यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, दोनों जगह H है। अब दोनों H को कैसे बैलेंस करें सर? तो आपको पता है अगर मैं यहाँ से H2 निकाल दूँ, अगर मैं ये H2 निकाल दूँ, ये देखिए -H2 कर दूँ, तो आपको पता है आपको मिलेगा ये, आपके पास क्या आ गई? डबल बॉन्ड। सो आपको समझ में आ रहा होगा, एक H2 निकाला तो एक डबल बॉन्ड आ गई। सो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड पे एक H2 डाल दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा? अल्केन। सो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बात छोटा सा समराइज करते हैं फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो सबसे पहला मेन चीज क्या है? कितने मोल H2 कंपाउंड में डाले जाए कि वो कंपाउंड क्या बन जाए? ओपन चेन अल्केन। सो इसी से मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस की बात करूं, आओ थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं फॉर्मूला दूंगा, आपको ये बताना होगा कि कंपाउंड में कितनी GU है। आइए फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने लिया C2H2। सर ये तो सुना सुना लगता है, तो आइए देखते हैं। मेरे को बोला गया है C2H2। अगर मुझे इस कंपाउंड, इस फॉर्मूले को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो अल्केन के लिए
आपको 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए कितने H चाहिए, C2 के लिए कितने H चाहिए, इसके डबल से 2 ज्यादा। फॉर अल्केन CnH2n + 2 डबल 4 + 2 कितने हो गए 6। वी हैव टू रिक्वायर 6 हाइड्रोजन। फॉर अल्केन हमें कितने H चाहिए 6। कितने H हैं 2। कितने H कम है 4 H कम है। सो नंबर ऑफ H कितने कम है 4। अगर आप 4 H जोड़ दोगे तो ये अल्केन बन जाएगा। लेकिन हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में किसकी आवश्यकता है H2 की, नॉट H। H2 तो H से कम है तो H2 कितने हो गए बेटा, सबको समझ में आएगा बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। मतलब इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कितनी है 2 है। सर 2 का क्या मतलब है कि अगर मैं C2H2 में 2 मोल H2 डाल दूंगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा अल्केन। सर ये क्या काम आएगा सर, ये कैसे आप आगे मुझे बताएंगे। अभी आप जब ओपन चेन समझेंगे, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन समझाऊंगा कि ये कैसे यूज आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा पीडीएफ का, आप उससे होमवर्क जो आपको दिया होगा आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पक्का इसी के बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। उसके अंदर मैंने फंक्शनल लूप की टेबल भी दी है पूरी की पूरी, तो याद करके आइएगा। जब भी आप मूव करें तो उसको याद करके ज़रूर आइएगा। उसमें फंक्शनल लूप के नाम हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं, आप उसको उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने लिया C3H6, आओ सॉल्व करें। तो सर अब इसको कैसे करें। 3 कार्बन बोले तो कितने H चाहिए अल्केन के लिए, इंटू 2 6 + 2 8 हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड बट ओनली 6 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ H कितने कम है 2। सो H2 कितने कम हुए H2 2 H कम है तो H2 कितना हो गया 1, क्योंकि 2 H से क्या बनता है 1 H2। सो 2 H कम है तो 1 H2। इसका मतलब इस कंपाउंड में 1 H2 जोड़ देंगे तो आपको ओपन चेन अल्केन मिल जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक बड़ा सा फॉर्मूला लेते हैं C10H10। सर बड़ा शानदार C10H10। 10 कार्बन के लिए कितने H की आवश्यकता है, आओ देखते हैं। 10 कार्बन के लिए कितने H की आवश्यकता है, तो 10 के लिए इसके डबल से 2 ज्यादा, मतलब 22 10 × 2 20 + 2 22 H are required, only 10 H are present, so difference is 12। so 12 H चाहिए तो नंबर ऑफ H2 कितने चाहिए होंगे। अगर मैं बात करूं 12 H है तो 6 H2 चाहिए होंगे। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। तो कुछ इसी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको फॉर्मूला दिया होगा। एक सबसे शानदार चीज़ लेता हूं मैं, आपने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो है C60। आपके NCERT में दिया है बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन नाम तो सुना होगा। फुलरीन जो है आपने सुना होगा, फुलरीन जो होता है वो C60 होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। इसकी DU निकालें सर इसमें H तो है ही नहीं, तो अगर C60 दिया है तो H कितना है 0, क्योंकि आपको H तो मेंशन ही नहीं किया है, H है ही नहीं, इसका मतलब H इज 0। फॉर 60 कार्बन हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड, इसके डबल से 2 ज्यादा, इसके डबल से 2 ज्यादा। तो मतलब सर डबल कितना हुआ 120 + 2 122। सो 122 H are required but only 0 H are present, so difference is 122। H कितने कम हो गए 122, so degree is by 2, so 61। मतलब फुलरीन में आप 61 H2 ऐड करेंगे तब जाके ये कंपाउंड क्या बन जाएगा ओपन चेन अल्केन। तो अल्केन आपको बनाना है, इस वजह से इसका क्या आंसर है 61। आओ फॉर्मूला डिराइव करें, आप खुद समझिएगा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आइए फॉर्मूला समझते हैं। मैंने लिखा CXHY, मेरे से बोला जाए इसका फॉर्मूला। अब बताओ इसमें कैसा निकालोगे, कितने कार्बन है X, कितने H चाहिए होंगे 2X, डबल से 2 ज्यादा,
इतने H चाहिए, कितने H है हमारे पास? केवल Y। तो डिफरेंस निकाल लो, हमने ये क्या यहाँ 122 माइनस 0, 6 माइनस 2, 8 माइनस 6, जितने चाहिए जितने हैं डिफरेंस निकाल लो। सो डिफरेंस ऑफ H इक्वल्स टू 2x प्लस 2 माइनस y, इतने चाहिए इतने हैं, डिफरेंस निकाल लिया। एंड du इक्वल्स टू 2x प्लस 2 माइनस y बाय 2। ये सर बाय 2 क्यों किया? बिकॉज ये तो h है और du किससे निकालते हैं? h2 से। तो हमें जितने h है उसके बाय 2 करने पड़ेंगे। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसको काट देता हूँ ऐसे। तो इसे x प्लस 1 माइनस y बाय 2, ये है आपका फॉर्मूला। अब आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लें या बहुत कॉमन लॉजिक से इस प्रकार निकाल लें। ये तो हुआ सर फॉर्मूले का। एक आखिरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ओपन चेन का। सर ओपन चेन का कैसे काम आएगा सर? यहाँ देखिए, अगर मेरे को बोला गया हो क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है, क्या लगता है इसकी ड्यू कितनी होगी? तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर 1 मोल H2 निकाल देंगे, अपन ने अल्केन से, अपन ने पढ़ा था ये बात, अपन ने अल्केन से 1 मोल H2 निकाला तो अल्कीन बना था। यहाँ कितनी अल्कीन है? 2 अल्कीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल इक्वल्स टू 1 ड्यू का मतलब H2, मतलब 1 डबल बॉन्ड होगी तो 1 मोल H2 ऐड करोगे, 2 डबल है तो उसकी ड्यू कितनी हो गई? 2। 1 डबल, 1 ड्यू, 1 ट्रिपल, 1 ट्रिपल इक्वल्स टू 2 ड्यू। सर 2 क्यों सर? ट्रिपल मतलब क्या हुआ? 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड की 1 ड्यू, 2 पाई बॉन्ड की 2 ड्यू। एक ओपन चेन की अगर बात करूँ, ये लीजिए, ये आप सबको आई होप समझ में आया हो। सर इसका यूज़ क्या है सर, इसका कैसे हम यूज़ करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा आपको जो क्वेश्चंस आगे आएंगे, मैंने कहा सर आइसोमरिज्म में बहुत यूज़ आएगा इसका, तो कैसे यूज़ आएगा सर? मुझे इसको ये समझाइए ना। मैंने लिखा आइसोमरिज्म में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा ये कंपाउंड है C5H8, इस कंपाउंड में ओपन चेन कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे से पूछा गया ओपन चेन कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, तो पहले तो आपको इसकी ड्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? समझाता हूँ। ड्यू कितनी होगी? 5 के लिए कितने H चाहिए? डबल से 2 ज़्यादा, मतलब 5 × 2 10 प्लस 2 12, कितने हैं? 8। 12 चाहिए, 8 है तो कितने बचे? 4। तो ड्यू कितनी होगी? 2। इसका मतलब इस कंपाउंड की 2 ड्यू है। तो ये तो हो गया ड्यू। अब कैसे यूज़ किया सर आपने इसको? तो अब 2 ड्यू के लिए कितनी पॉसिबिलिटी से ये लिख लो। मान लीजिए 2 ड्यू है, कहना इसे कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो सकती है। कहना इसे कि इस कंपाउंड में 2, क्योंकि 1 डबल की ड्यू कितनी होती है? 1, तो 2 की कितनी होगी? 2। और क्या पॉसिबिलिटी है? कहना इसे कि 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है तो 2 ड्यू हो जाएगी। और कोई पॉसिबिलिटी? 1 डबल 1 ट्रिपल, क्या मैं ये बोलना सही है? 1 डबल एंड 1 ट्रिपल, ये गलत है। क्यों? 1 डबल बॉन्ड की ड्यू कितनी होगी? 1 ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है? 2, टोटल कितनी ड्यू हो गई? 3। तो इसीलिए ये केस पॉसिबल है। इस प्रकार कैसे? सबसे पहले आपने ये निकाल लिया कि एक 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, उसके अंदर या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकती है या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। इस प्रकार आपको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं कि 5 कार्बन का कंपाउंड बनाया, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगाइए। कैसे से वो हम आगे सीखेंगे, आइसोमरिज्म चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन यहाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि आपको ड्यू का क्या फ़ायदा है? ड्यू का पूरे ऑर्गेनिक में लास्ट तक फ़ायदा होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतना ही नहीं है, और भी जहाँ पे हेट्रो एटम, ध्यान से सुनिएगा सर, ये हेट्रो एटम का क्या कहानी है, आओ समझाता हूँ। जैसे ही कार्बन के बारे में NCERT में एक लाइन लिखी है, क्या कार्बन बहुत दोस्ताना अंदाज रखता है? हाँ बिल्कुल, कार्बन हमारे बिल्कुल दोस्त जैसा ही है। क्यों सर? क्योंकि कार्बन जो है वो कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है। मैंने कहा एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मैंने 4 H ले लिए। अगर मैं एक H को हटा भी दूं तो मैं हटा के अगर मैंने कुछ और हेट्रो एटम लगाया, जैसे कि क्लोरीन लगा दिया, हेट्रो एटम लगाते ही अब ये जो कंपाउंड बना, इसीलिए बोला कार्बन बहुत दोस्त जैसा है, जो मर्जी पड़े वो लगा लो। इसलिए इस कंपाउंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। जो आपने लगाया इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शन जो काम करता हो, ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई एक फंक्शन शो करता हो, तो दे ऑल आर नोन एज हेटेरोएटम। जो लगाओगे, हेलोजन लगा लो, OH लगा लो, OH तो हम सब जानते ही है। आप जैसे ही अल्कोहल लगाओगे आगे CHO, अल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी हम DU निकालेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से बात करूं तो आपने आज क्या क्या सीखा। आज वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? आपने सीखा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सर ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है सर? तो आपको समझ में आ गया कि आपको एक कंपाउंड को अल्केन बनाने के लिए कितने मोल H2 की ज़रूरत है। जितने मोल H2 उतना DU। तो आपको कार्बन पता होते हैं, उससे H निकाल लीजिए कितने होने चाहिए, कितने हैं, उसको डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाई 2। सर ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि DU के लिए हमें H2 चाहिए, ना कि H। सो अभी आपने जो पढ़ा ये सारे क्वेश्चंस, आपने तो फॉर्मूला भी खुद से डिराइव कर लिया। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। आपने फुल रिंग के बारे में पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब, ये तो एक एग्जाम्पल थे, बहुत कम एग्जाम्पल से आप जब 11th में मूव करेंगे, हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको और प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है। उस लिंक में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के, और दूसरी चीज़ मैंने प्रोवाइड की है फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट। सर ये लिस्ट क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी होती है। IUPAC जो होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, IUPAC का नाम आपने सबने सुना है। IUPAC ने एक सीरीज प्रोवाइड की है, एक सीक्वेंस प्रोवाइड की है कि इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि मान लो एक कंपाउंड में अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है, तो कौन है जो पहले अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा? इट्स अल्डिहाइड। सो इट्स लाइक कि आपको क्यों अल्डिहाइड? बिकॉज IUPAC ने एक सीक्वेंस, आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। तो मैंने आपको उस लिंक के अंदर जो PDF दी है, उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप की एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट भी दी है। आप जब कोटा आएँ, आप जब 11th में मूव करें, आप प्लीज़ इस सीरीज़ को याद कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। इसी के बेस पे पूरा चैप्टर चलेगा और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपने पढ़ ही लिया। तो आज का हमारा टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।